जिस तरह से मीरा मेहली को ट्रैप करके उससे शादी की थी, आज आलिया भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। खामोश हो जाओ मुसर्रत। आपकी बहू की बात आई तो खामोश हो जाओ। उसे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, हकीर फकीर। सुन लिया भाभी आपने? कितनी बदतमीज हो गई है मीरब। उसे इतना भी नहीं पता कि मुसर्रत का इस घर में क्या मुकाम है, मीरब के साथ क्या रिश्ता है, अली उसका कौन लगता है, सब कुछ बुला दिया उसने। कुछ कहा ही होगा ना इसने। नहीं नायला बेगम, मुसर्रत बड़ी है, अगर कुछ कह भी दिया होगा तो मीरब को आगे से जवाब नहीं देना चाहिए था। मुसर्रत बेटा प्लीज सब बात आंटी, आप तो खामोश हो जाए। मुसर्रत, बड़ों के सामने क्या इस तरह बात की जाती है? अम्मी अभी मुझे ही डांट रही है, मुझे ही बातें सुना रही है। अगर सब बात आंटी बड़ी है तो मैं भी तो मीरब से बड़ी हूं ना। तो अली से बात करी तो क्यों बीच में आ गई हमारे? अरे जिस लड़की ने अपने भाई और भाभी को अदालत और पुलिस तक पहुंचा दिया, वो तुम्हारा क्या ख्याल करती? मुझे पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रही थी कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। जो सगे भाई की नहीं बनी तो नंद की क्या बनेगी? हाँ। अली ने अदनान को इतनी बातें सुनाई हैं मीरब के बहकावे में आके, पता है आपको? देख रही है भाभी, कल तक अली अपने बहनोई को बाप का दर्जा देता था और आज बीवी के बहकावे में आकर बहनोई के सामने खड़ा हो गया। आखिर कोई मुझे बताएगा कि झगड़ा हो किस बात पे रहा है? लो भाभी, आप तो सब देखकर सुनकर अनजान बन जाती है। हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, हमारा तबार उसके ऊपर से उठ चुका है। जिस तरह से मीरा मेहली को ट्रैप करके उससे शादी की थी, आज आलिया भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। खामोश हो जाओ मुसर्रत। आपकी बहू की बात आई तो खामोश हो जाओ। आलिया मेरी पोती है, मेरा बेटा जहां चाहेगा उसकी शादी करेगा। मैं भी देखूंगी कि कौन मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेता है। मुसर्रत चल, उठो, चलो यहां से उठो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ नायला बेगम। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो सबार? मेरे बहुत बदलिहाज हो गई है, खुदा जाने क्या हो गया उसे। आप डांटिएगा उससे, आप कहिएगा कि माफी मांगे वो मुसर्रत से, उल्फत आपा से और अदनान से। यकीन कीजिए मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। रहने दो सबाहत, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। तुम जाओ और प्लीज रो मत।